Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कहा था कि हमारे सभी बुजुर्ग को सबसे पहले मामा जी बैठे हैं, रामपुरा मामा प्रणाम। मैं हृदय से सब लोगों को मैंने कहा, चूंकि आप हादसा में 7 मौत हो गई थी, जानकी नगर में 2 बच्चे फिर एक दलित 2 दलितों की हत्या हो गई थी। इसीलिए फिर के नगर से 1000 मोटरसाइकिल मुखिया जी सभी साथी को प्रमुख सभी लोग साथ आ रहे थे। विलंब हो गई। यहाँ जितने क्रांतिकारी और कर्मवीर छात्र युवा साथी हैं, आप एक उम्मीद और सपना है, एक विश्वास है आप इस देश के लिए, इंसानियत के लिए और मानवता के लिए। पूरी दुनिया भारत को देखती है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखती है, भारत के सर्वधर्म समभाव को देखती है, भारत के वसुधैव कुटुंबकम को देखती है, भारत की मानवता को देखती है, भारत के इंसानियत को देखता है, भारत के रिश्ते को देखता है, भारत में पूरी दुनिया एक उम्मीद देखता है। बैठे छात्र प्लीज। मैं दिल से कह सकता हूँ, मंच पर कितने हमारे सम्मानित नेता अध्यक्षता कर रहे प्रमुख साहब या जो भी प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, बौद्धिक लोग हैं, शिक्षाविद हैं, जिनकी पूरी प्रेरणा पप्पू यादव के संस्कार में, उनकी रचनाओं में, उनके कर्म में, उनके संघर्ष में, उनकी जज्बात में, उनके इमोशंस में, उनकी फीलिंग में समाहित है। मैं इस मंच के सारे साथियों का मैसेज जिला अध्यक्ष जिसमें सब नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव महोदय, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष, महिला दलित अल्पसंख्यक, छात्र, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी सम्मानित नेता, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश के प्रधान महासचिव, प्रदेश के सम्मानित सभी नेता, पूर्व विधायक जी, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बात कहना चाहूंगा। आज भी मुझे लगता है, जो मैं समझ सकता हूं, जितना मैंने जिंदगी को जिया है या जितना हमने इस बिहार और इस देश को, जिन बुजुर्गों ने, आज यहाँ वो युवा हैं जिनके पिता, जिनके दादा ने मेरे जीवन को संभाला है, जिनको सजाया है। आज वो यूथ हैं, वो बौद्धिक लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके परिवार में, जिनकी माँ ने, जिनके बच्चों ने, जिनके आंगन ने पप्पू यादव को संघर्ष करने की ताकत दी। पप्पू यादव को दुनिया से प्रेम करने की ताकत दी। पप्पू यादव को इस धरती पर इंसानियत और मानवता के लिए लड़ने का जज्बा दिया। पूरा देश की राजनीति, कभी जात पात पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड पर, कभी हिंदू मुसलमान पे, पूरी देश की सियासत फैलाव पर चलती है। कभी वाईफाई फ्री, कभी पानी फ्री, कभी हवा फ्री, कभी 5 किलो अनाज फ्री, कभी ट्रेन फ्री, कभी बस फ्री, चुनाव के बाद 1500 फ्री। लेकिन पूर्णिया एक ऐसी मंडी है, एक ऐसी धरती है। आज मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि रियल में लचक मालाकार और प्रोफेसर नाथ रेणु की वो मंडी, डॉक्टर सुधांशु राणा सिंह की वो धरती, न जाने कोसी और सीमांचल के इतिहास में राष्ट्रपति विद्यापति कवि से लेकर के दरभंगा महाराज का वो भारत के प्रति कुर्बानी, शहीद
सार्वजनिक धरती की बात में जहां पर पूर्णिया ने काला पानी को देखा, उस पूर्णिया के धरती ने कोख ने एक बेटा को जन्म दिया जो भारत के हर लोग हर घर की सेवा करने का मौका उसको मिला। और मुझे आगे हमारी बात बहुत से सुनिएगा, तालीमों में जाइएगा। मैं सच कहता हूं, दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पूरा भारत एक तरफ हो जाएगा। पूर्णिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पूर्णिया मेरे जिंदगी का हिस्सा था और मरने तक पूर्णिया मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं। पूर्णिया कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियां बनी। सभी विधानसभा की मीटिंग के बाद कोरहा सबसे पहले, फिर रुपौली, भवानीपुर, बरहारा, फिर कस्बा, जलालगढ़, श्रीनगर और आज हमदा और पूर्णिया के नगर। सबसे पहले भ्रमण की जानकी नगर। हमारे बहुत सारे साथी बाहर से आए हैं जिनको मौका शायद नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आज पूर्णिया विधानसभा में जिन साथियों ने आज 15 दिनों से, चाहे वो दिमाग से लेकर के नगर, पूरा पश्चिम जिला पार्षद से लेकर प्रमुख से लेकर उपप्रमुख, हमारे सारे साथी, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सारे बुजुर्ग, सारे युवक, सारे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रमुख से है, सारे कार्यकर्ता जिस तरीके से हमारे मुखिया जी दिल्ली से लेकर के उस इलाके के सारे मुखिया, पूर्व प्रमुख के नगर, हमारे हरंगा से लेकर उफरेल, सारे लोग उफरेल में हमारे साथियों ने सारे बुजुर्गों को बुलाया था, एक तरफ से अभी के सभी लोग को मैं लगातार आपके बीच रहा। और आज ये ताकत निमंत्रण सिर्फ हमारे और हमारे साथियों के निमंत्रण पर आप यहाँ आए हैं और ये महसूस करा दिए आप, यदि इस बिहार और इस भारत के आवाम और आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, महिलाओं की कोई एक बुलंद आवाज होगी तो उसका नाम पूर्णिया का बेटा पप्पू होगा, उसके अलावा कोई दूसरा आवाज नहीं होगा। नफरत को मिटाने की ताकत है पूर्णिया के धरती को। मोहब्बत के रास्ते तय होने, नफरत का रास्ता मिटा दिया जाएगा। हम नफरत के रास्ते से चलने वाले लोगों से नहीं, हम उन लोगों को आपने पैदा किया है जो हर जाति की जीने की आजादी को ताकत देती है, जो हर विचारों की स्वतंत्रता को ताकत देता है, जो हर धर्म मजहब के जीने वाले लोगों को मुस्कुराने का अवसर देता है, जो हर तरह के इंसानियत के लिए, हर तरह के परिवार आमन को आर्थिक आजादी से लेके एक खूबसूरत मुस्कुराने की आजादी देता है। हमेशा मैंने यह सवाल भारत के संसद में 7 बार रहने के बाद 6 बार और 1 बार विधायक, 3 बार पूर्णिया, 2 बार मधेपुरा, और हमेशा पूर्णिया ने संकट में अपने बच्चों को, अपने बेटे को, आप उस वक्त याद करिए जब आपने एक बच्चे के रूप में पप्पू यादव को, जब हमारी उम्र हाफ पेट की थी, तब सिंहेश्वर की धरती ने एक आवाज दिया था जो बिहार, झारखंड जब था, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त अकेला पप्पू यादव सदन में हमने बिहार के बंटवारे को अम्बानी जी के हाथ से छीन के फेंका था। हम उस वक्त भी बिहार के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और तब की लड़ाई भी हमारी अकेली थी। जब पूरे देश में 2 घंटे 3 घंटे बिजली होता था, तब पूर्णिया में 23 घंटे बिजली, जिस पप्पू को आपने जन्म दिया, पूरी दुनिया कहती थी भारत में 6 घंटा बिजली नहीं, पटना में 3 घंटा बिजली नहीं, पूर्णिया में 23 घंटा 22 घंटा बिजली कहां से आती है? वो देन पूर्णिया के खून की थी, जिस पप्पू यादव ने अपने संघर्ष से पूर्णिया के इतिहास को लिखा। 91 में जब हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, जब पूरा भारत का मेडिकल काउंसिल में किसी डॉक्टर के खिलाफ हम नहीं थे, हम ऐसे डॉक्टर
डॉक्टर नहीं हैं, जो डॉक्टर को बदनाम करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर को बदनाम करते हैं। पटना का बाईपास, पटना का वो जगह जहां पर सिल्लीगुड़ी का वो जगह, पूर्णिया का वो जगह जो सिर्फ गलत आदमी के हाथों में नर्सिंग होम चला गया। हम उस वक्त भी कहते थे सरकार से, ये प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट स्कूल जो बन रहा है, क्यों? जब सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच बंद हो गया, जब अस्पताल में सर्जन से लेकर के फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, डेंटल सर्जन जब खत्म हो गया, मात्र अभी तक में 41% डॉक्टर बिहार के पास है। लगभग 67-68% बिहार में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। दूसरे तरह के डॉक्टर को लाकर के प्राइवेट नर्सिंग होम करते हैं। हम उस वक्त 91 में यह बात मैंने कहा था कि आप एक बोर्ड लगाइए जिस बोर्ड पर जांच की पूरी फीस, जांच कौन सी होगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और जांच का फीस लगाइए। ऑर्थोपेडिक्स का फीस क्या होगा, सर्जन का फीस क्या होगा, 3 महीने के बाद तो आएंगे पर्चा लेके, फिर उसके बाद दिया जाएगा। पूरा बिहार हड़ताल पे चला गया। 28 दिन तक हड़ताल पर आदमी का फोन आता रहा, हमारी गिरफ्तारी की तय हुई, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। इसी पूर्णिया के मंत्री के बदौलत पूरे बिहार में जब तक बोर्ड नहीं लगी, आम आदमी को सुविधा नहीं मिला था, तब तक पप्पू यादव सड़कों से घर नहीं लौटा था और हमारी लड़ाई जारी रही थी गरीबों आम आदमी की उस मेडिकल हेल्थ के लिए। और ये लड़ाई पप्पू यादव ने शुरुआत की थी। ये देश मठ पूर्णिया की धरती की। याद करें जब हमारे दो दोस्त को गोली मार दिया गया था, राजेश टाइगर और ड्राइवर को, जब कोचिंग के खिलाफ हम आवाज उठाए थे, हमने कहा था हिंदी से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जब लगातार एक लड़ाई दिल्ली से लेकर पटना तक हमने शुरू की थी, जब आईएएस और आईपीएस के लिए हिंदी में कोई शब्दावली नहीं था, हम पर दिल्ली में गोली चली रात के अंधेरे में 2 बजे कोचिंग माफिया के द्वारा 32 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। तब हमारे 2 साथी को पटना में मारा गया था। हम उस वक्त मेडिकल कोचिंग के खिलाफ एक आवाज दिए थे उस पटना में कि हम आम आदमी के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे की कोचिंग सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। उस वक्त जब कोई नहीं सुना तो हमारी लड़ाई कोचिंग की शुरुआत हुई। तब याद करिए वो दिन जब हम एमएलए थे, इसी कस्बा में एक जनप्रतिनिधि, एक वर्कर को वीडियो में क्या कहा था, याद करिए वो दिन, चाहे यहां पर बाबा हो या शेख एसपी, राजेश रंजन एसपी हो या बाबा जो धनबाद में मारा चला गया, चाहे डीएम था, हमने याद करिए जब गांव में बिजली नहीं होता था, पोल बनवा करके अपने कंधों और ट्रैक्टर पर हर गांव में हम भेजते थे। हम पर कितनी केसेस सरकार के द्वारा हुई, आज के हर गांव में वो पोल लगा हुआ पप्पू यादव का, किसी सरकार ने नहीं लगाया था। याद करिए वो दिन जब महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर जिस राजनीतिक सामाजिक चीजों को जन्म दिया था, हर घर से रिश्ते का, हर परिवार से रिश्ते का, बिना जाति धर्म के लोगों की मदद का, बिना जाति धर्म मजहब के लोगों के लिए जीने का, हर लोगों के साथ आंख में आंख का कांटेक्ट, हर लोगों के साथ पप्पू, हर लोगों के साथ एक अनछुई रिश्ता। वो रिश्ता था सगे भाई और बेटे का, वो रिश्ता था माँ और बेटे का, वो रिश्ता था अपनापन का, वो रिश्ता था परिवार का। हर आदमी अधिकार से, जब तक अंतिम व्यक्ति का काम नहीं हो जाता था तब तक पप्पू यादव सोता नहीं था। आज भी 57 साल हमारी उम्र 24 दिसंबर को खत्म हो, 57, तब हमारी उम्र थी 22 साल, तब और आज 40 साल हमारा सफर पूर्णिया की मट्टी के उस खून ने हमको इस देश में दुनिया को मदद करने की ताकत दी। जब कभी साइक्लोन आया गुजरात में, वहां भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस वक्त पप्पू यादव बिहार से 5 ट्रेन और 100
जो सेवा सड़े हुए लाश को पप्पू ने और जो मदद पप्पू ने की गुजरात की, वो मदद किसी ने आगे नहीं किया। वो उस वक्त 92 में जब भूख वो स्पीकर का चिट्ठी आज भी मेरे पास सोशल मीडिया पर है। याद करिए वो दिन जब गुजरात से एक बिहारी को भगाया जा रहा था, सब मौन हो गए और हम जब एयरपोर्ट उतरे तो पप्पू यादव पर इंक फेंक करके बोला जहां पप्पू यादव जा रहा है, जहां से बिहारी को रात दिन भगाया जा रहा था, बोला लौटने नहीं दिया जाएगा। हम गुजरात में 3 दिन रह करके एक बिहारी को जब तक हम बिहार नहीं लाए, सिर्फ कुछ पैसे वाले बिहारी रख गए, हम वहीं पर बैठे रहे। हर घटना में, हर मणिपुर, हर इम्फाल, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया तो 30 दिनों तक पप्पू यादव, उत्तराखंड में जब पूरी बात से डर गई, यही पूर्णिया की मंडी का वो बेटा है जिसने हर घर की सेवा की। जहां मर्द नहीं थे, सारे मर्द और बच्चे खत्म हो गए थे, सिर्फ महिलाएं थी। गांव जिसको अकेला महिलाओं की गांव को पप्पू यादव ने गोद लिया और तब से लेकर के आज तक जब हम चुनाव हारे, लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जब हम 12 साल किसी न किसी परिस्थितियों के कारण दूर हो गए, वो अलग बात है। नीतीश बाबू एक राजनीतिक और एक परिस्थितियों ने वक्त ने उन्हें एक मौका दिया। जब झारखंड की लड़ाई शुरू हुई थी तब हम अकेले थे, जब बिहार बचाने की लड़ाई शुरू हुई तब हम अकेले थे, और जब बिहार परिवर्तन की बारी आई तो तब पप्पू यादव किसी बड़े घटना का शिकार हो गया, तब हम अकेले थे। तब वही मौका मिला नीतीश कुमार को। यदि वो घटना नहीं घटी होगी तो शायद परिस्थिति कुछ और ही होता। कोसी सीमांचल की आजादी की तारीख लिखी गई होगी, मिथिलांचल की आजादी की तारीख तब होगा। वो वक्त था जो पता नहीं कौन सा पुराने जन्म का मैं हमसे भूल हुई थी कि वो वक्त और लंबा वक्त हम आपसे दूर है। आशीर्वाद यात्रा के बाद जब पूरा देश एक तरफ था, बिहार हार चुका था, कोसी और सीमांचल ने सिर्फ 2 सांसद दिया, सिर्फ 2 सांसद। जब पूरी देश एक तरफ थी तब कोसी सीमांचल ने 2 सांसद दिया। और वही आज परिस्थितियां, मैं आपके बीच में आया। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल के हर घर की आजादी। मेरा सवाल है हर जाति को जीने का अधिकार, बिना किसी जाति वर्ग और धर्म के। पप्पू यादव का घर सबका घर। मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल का हर व्यवसायी, हर व्यक्ति, हर लोग आजादी के साथ जी सके, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूं। देश का पीएम और सीएम कोई हो, कोसी का सीएम और पीएम पूर्णिया के मट्टी का बेटा ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये लड़ाई है। आप दिल्ली में बैठ के पूर्णिया के बगल में हाउसिंग सोसाइटी को नहीं समझ पाइएगा पीएम साहब और सीएम साहब। आप दिल्ली में बैठकर इस उद्यान के बाहर जब कोई गरीब आदमी ठेला लगाता है और पुलिस जाकर के उस पर लाठी चलाता है और बड़े पैसे वाले लोग दुकान खरीद लेते हैं और गरीबों की आवाज दबा दी जाती है, इस दर्द को पटना नहीं समझ सकता। उस दर्द को पटना नहीं समझा। जब हम चुनाव हारे थे और पटना में बाढ़ आया, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सीएम साहब सो गए, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सारे मंत्री और एमएलए सो गए। 11 दिनों तक बेटा बन के पटना के हर घर में कहीं दूध, कहीं परोटी, कहीं रोटी, कहीं चावल, कहीं दुनिया सो जाती थी, लेकिन पप्पू यादव 11 दिन तक नहीं सोया। हर बच्चों के हाथ में दूध पहुंचा है।
11 दिन के बाद सीएम साहब निकले हैं। 11 दिन के बाद नेताओं को फुर्सत मिली। अपने घर को छोड़कर जिस मोहल्ले में सुशील मोदी को पाला था, जिस मोहल्ले में सुशील मोदी को दूध पिलाया, अपनी मां के दूध का कर्ज भी मोदी अदा नहीं कर पाया। और मां को छोड़ जो अपने गांव और अपने मोहल्ले को छोड़कर भाग जाए, वो अभी देश का नेता और सीएम बनने का सपना देखता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैंने उसके गांव को अपने हाथों से दाल नहीं खिलाया, अपने हाथों से विधायकों के घर पे खाने पहुंचाए। जब दोबारा हम चुनाव हारे तो पूरी दुनिया की तरफ किया गया कोरोना, पूरा दुनिया डरा हुआ था। अकेला दुनिया का बेटा पप्पू था जो कोरोना को डरा रहा था। कोरोना दुनिया को डरा रही थी, पप्पू कोरोना को डरा रहा था। ये जानकर भी पूरी दुनिया छोड़ गया। मैंने सारे एमएलए एमपी को फोन किया, मैंने सारे एमएलए एमपी को 2 लाख पैसे आप ही से कमा करके 100 बीघा 200 बीघा वो 3 लोग कहां हो गए हैं। मैं मानता हूं दुनिया में बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो मेरे परिवार के रिश्ते में से आते हैं, सभी लोगों की मैं इज्जत करता हूं। पैसा किस काम के? जब आप एक इंसान के आंसू ना पोत पाइए तो फिर आपकी पैसे की क्या वैल्यू? आपका पैसा तो पैसे की फूल होता है। जब कोटा में पूरे बिहार का एक लड़का, एक बच्चा, एक मां कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो, एक पिता कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो। हम पीएम से कहे, हम सीएम से बोले, हमने के बच्चे कोटा से चला गया, लेकिन बिहार का बच्चा नहीं आ पाया। 2 बच्चा वहां मर गया, उस दोनों का लाश लाने वाला कोई नहीं था। और जब हम 3 ट्रेन कोई भारत सरकार ने ट्रेन नहीं दी, वो दुनिया का पैसा था जिसने अपने बाप के पैसे से, इसके बाप के पैसे से हमने बिहार के बाप को हमें लाया। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था, कोई बिहार सरकार का पैसा नहीं था। जब एक भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2,000 रुपया अकेला पप्पू यादव हर लोगों से भीख मांग करके केरल में, चंडीगढ़ में, आंध्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह बस उस वक्त बिहार सरकार नहीं था, उस वक्त दिल्ली के पीएम नहीं थे, उस वक्त बिहार का बेटा था जो बिहार और बंगाल और यूपी के हर मजदूर को उसका घर किसी ने पहुंचाया। वो दम पप्पू यादव को था जिसको दुनिया ने पैदा किया, वो किसी और ने नहीं था। जब चुनाव के पहले 10 करोड़ रुपया एमपी खर्च करता है, फिर चुनाव के बगैर जब पूर्णिया का बेटा मधेपुरा सहरसा कटिहार अररिया किशनगंज का बेटा यदि कोटा में फंसा हुआ था, क्या किसी एमपी एमएलए को इतनी औकात नहीं थी कि कुछ पैसा 20 बस भेज के उस लड़के को बुला ले, 10 बस भेज कर लड़के को बुला ले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पटना में बिहार का सारा लड़का पानी में फंस गया था, जब सारी बेटियां हॉस्टल में रो रही थी, अकेला रात के 2 बजे तक जेसीबी, हर जेसीबी अकेला ड्राइवर सो जाता था। लोग कहते थे बच्चा है पप्पू यादव डूब जाइएगा, तैरने नहीं आता है। लाखों गुस्सा, हजारों शुगर, सैकड़ों बड़े जानवर के बीच में मेरा ब्लड चल चुका था, कान तक, मुंह तक पानी, और एक बेटी और बच्चों को निकालकर स्टेशन भेजना। याद करिए वो दिन, तब तो बिहार में एमएलए और एमपी नहीं था, तब सिर्फ पूर्णिया का बेटा था जो हर बिहार के लोगों की आवाज थी। पूर्णिया का कोई, बिहार का कोई घटना, कोई बार यदि 12 बजे बाढ़ आया तो 4 बजे पप्पू यादव बेटा बन करके हर मां के घर पे पहुंच जाता था। मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, केहर, कन्हर, चाहे वो फाफीगंज हो या किशनगंज, चाहे वो मोतिहारी हो या बेतिया,
जब तक आप सुबह आते हैं पप्पू यादव ऑफिस में और अपने घर पर सुबह आपके लिए स्वागत करता है, और जब आप आते हैं तो मेरे लिए भगवान के तरह होते हैं। और मैं थाली में सिर्फ छत और छत लेकर नहीं, आपके साथ खाना भी शेयर करता हूं और आपके मुस्कुराने का रास्ता भी मैं शेयर करता हूं। मैं आपको लौट के कभी दुनिया में, भारत में कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से नहीं गया। कौन ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एमएलए एमपी है जो किसी आम आदमी से मिलता हो? कर्पूरी ठाकुर के तरह, महात्मा गांधी के तरह क्या किसी से मुस्कुराने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी को अपना कहने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी के पैर छूने की हिम्मत खत्म हो गई? इस पीएम सीएम और एमएलए एमपी को चुनाव के 10 दिन पहले पैर छूने की आदत क्यों है? सोशल मीडिया पर किसी नीचे में बैठकर किसी एक गरीब के साथ बैठकर खा लेकर के ढोंग रचने की आदत क्यों है? ये हिम्मत उसके भीतर हर दिन हर सेकंड क्यों नहीं होता है? सवाल यहां है। सवाल मैं इसीलिए आपके बीच में एक सिर्फ 83 में पूर्णिया ने एक बेटा को जन्म दिया था, और आज वो सारे मित्र, सारा परिवार का ये हिस्सा है। चाहे वो बुजुर्ग हो जिसने मेरे साथ लंबे समय तक चले हो, जिनकी उम्र आज 60, 62, 55, 56, 57 की है, चाहे वो यूथ जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल से लेकर के 24, 29, 30, 32, 33, 34, 40 हो, उनके पिता, उनके परिवार में हमारे और हर यूथ और हर पूर्णिया के हर घर का रिश्ता, जिसके घर में हमें देश दुनिया में पहुंचाया, आप वही पप्पू आपके बीच में। आप आज आकर के बता दिए कि आप मेरे लिए तुलसी ही नहीं है। मैं दुनिया में कभी हाथ नहीं जोड़ा किसी ताकतवर और किसी अपराधी माफिया, पीएम सीएम और नेता के सामने। मेरा हाथ यदि किसी पैर पर छुआ है तो वो सिर्फ गरीब और आम आदमी है, और मैं जिंदा जब तक रहूंगा मेरा ये पैर और हाथ सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपने सिर्फ देना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ मदद करना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ दुनिया के आंसू पोंछना सिखाया है हमको। हम आपके बीच हम लड़े। मैंने कई बार कहा कि हमारा गठबंधन पूर्णिया कोसी सीमांचल तय करता है। ताकत में सबसे बड़ा कम होता है, और जिसके पास जनता रूपी भगवान की ताकत है, दुनिया में पीएम और सीएम की क्या औकात, जो औकात इस पूर्णिया की मट्टी की है वो भारत में किसी की औकात नहीं हो सकती। तय करना है तो पूर्णिया तय करेगा। इसीलिए हमने कोई अगले बार लिफाफा साहब के चलते हम यहां से चले गए। लिफाफा साहब को 86,000 वोट आया और हम 11,000 से हार चुके थे। परिस्थितियां थी मधेपुरा में, लालू जी चुनाव नहीं लड़े, छोड़ दिए, छपरा चले गए, और कोई लड़ने की परिस्थितियां नहीं थी मधेपुरा के लोगों ने। उन्होंने भी एक बेटे के खिलाफ सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। फिर जब हम पूर्णिया लड़ने आए दोबारा, जब अगले बार तो मैडम रंजीत रंजन को कांग्रेस ने की टिकट सुपौल में मिली, और ये सीट कांग्रेस को चला गया। मेरी मजबूरी बन गई, मैं न चाहकर के भी पूर्णिया छोड़ना पड़ा। लोगों के कई तरह के मन में मैंने कह दिया है, जब कभी बिहार के महागठबंधन संकट में होता है तो अकेला पप्पू यादव दुनिया में कितना खतरनाक ट्वीट मैं करता हूं, आज तक इस भारत में वो औकात नहीं को ट्वीट करने की। इंसानियत बचाने और मोहब्बत को रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव की आवाज हमेशा बुलंद रही है। हमेशा मैंने सड़कों पे लड़ा, गोली चली हो तब पर कटिया, अपराध का तांडव हुआ हो तब पर मुजफ्फरपुर, अपराध और माफिया की ताकत दिखी हो तब पर मोतिहारी, राजनगर और नेपाली नगर के आम आदमी के घर को लेकर हो तब गोली पप्पू के सीने पे, सारे राजनगर सासाराम में आम आदमी के घर को लेकर हम मरने का तैयारी,
अकेला पप्पू यादव। हर सवाल कौन? अगले बार इसी बीजेपी के मंत्री गडकरी ने आके कहा, मैंने दुनिया में बहुत एमएलए एमपी और नेता देखा, पप्पू यादव जैसा सेवक और पप्पू यादव जैसा जनप्रतिनिधि भारत में मैंने नहीं देखा। इसी मधेपुरा में उनका टेप है। उन्होंने कहा था कि आज मैं कोसी सीमांचल मनिहारी का वो घाट उसी दिन शिलान्यास हुआ था। सारे एनएच की शिलान्यास उसी दिन हुए थे और उसी दिन गडकरी ने कहा कि ये सारा शिलान्यास पप्पू यादव के कारण। विजेंद्र बाबू मंत्री मन से भाग गए, सुशील मोदी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। बोला पप्पू यादव को आप इतना क्यों आप सब कुछ दे रहे हैं? बोला उसी ने किया है, 4 साल तक पप्पू हमसे लड़ के लिया है। ये सवाल था उनका और वो आके बोला ये गिटार को मैं एमएच का करने जा रहा हूं, चाहे सहरसा से इसका हो, चाहे महसूर से सहरसा होते हुए मनिहारी का हो, चाहे मनिहारी का पुल हो। ये सब हम और रंजीत रंजन जी गलगलिया से लेकर के रेलवे लाइन हम शिलान्यास करने रामविलास पासवान के साथ आए थे कुर्सेला में। याद होगा दास जी, याद होगा अनुराग मैया जी आप लोगों को, कटियार के साथियों को, कि हम लोग कुर्सेला के साथियों को रामविलास पासवान और पप्पू यादव कुर्सेला से रुपौली से भवानीपुर बहारा मुरलीगंज होते हुए भीमनगर हमने सर्वे भी करवाया, पैसा सर्वे भी करवाया, जमीन की सर्वे हो गई, लेकिन उसके बाद वो पैसा हो गया। वो पैसा कहां होगा? हारने के बाद किसी ने उस पर एक बार जब कोई सांसद कोई आदमी बैठ करके सोशल मीडिया पर गाली देता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भैया बदला लेने की ताकत सबको है। ताकत से दुनिया नहीं चली, दौलत वाले ने कभी दुनिया नहीं चलाया हो। दुनिया के जमींदार और बड़े लोग यदि दौलत वाले चलाए होते तो लालू यादव, चपरासी, कर्पूरी ठाकुर जी नाई, नीतीश कुमार इंजीनियर, दरोगा बाबू प्रोफेसर, डिप्टी मंडल प्रोफेसर, भोलापाल कांसात्री गरीब, बगल में भागवत राजा प्रोफेसर, खान अब्दुल खान गफार गरीब, सत्येंद्र बाबू प्रोफेसर, चंद्रशेखर सिंह प्रोफेसर, गरीब आदमी ही मुख्यमंत्री बना, कोई पैसा वाला नहीं, कोई पैसा वाला पीएम नहीं बना। चाहे देवगौड़ा हो या चौधरी चरण सिंह मुरारी भाई हो या गुजराल, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जिसके पास एक पीएम नहीं था, कोई पैसा वाला आज तक पीएम और सीएम नहीं बना, कोई ताकतवर नहीं बना। ताकत का जमाना होता तो यूक्रेन रूस से लड़ गया होता, ताकत का जमाना होता तो वियतनाम को मिटा दिया होता, ताकत का जमाना होता ना तो किंगडम अमेरिका से डर गया होता। जमाना है दूसरों को भगवान समझ के उसका पैर छूके गरीबों को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जगह देना। हर आम आदमी, हर जाति, आप क्या सोचते हैं? आप दिन बनाने 4 साल 5 साल के बाद आप आते हैं और गाली गलौज दे करके पैसे से टिकट खरीदा नहीं जाता है। और सांसद जी जो भी कहा के सांसद हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आपकी किस्मत बहुत सही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं था। समझे? आप है कि पूर्णिया का बेटा उस वक्त कहीं परिस्थिति के दास हो गया। आपको लोगों ने 10 साल 20 साल कई बार धोखा दिया, आप बेटा नहीं बन पाए, आप मालिक बन गए। और पप्पू आज भी बेटा है, आज भी बेटा है, आप मालिक बने। आपको लोग मालिक बनने के लिए वोट नहीं दिया था, आपको लोग नौकर की तरह सेवा करने और दूसरों की सम्मान करने दिया था। आपको लोगों ने पूरी दुनिया की दौलत कमाने नहीं दी थी। पप्पू यादव के पास जो कुछ था मैंने दुनिया को दिया, और जो शरीर बचा है वो भी दुनिया की दे के जाऊंगा। मेरी एक मेरा एक शरीर रखी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे बेटे को, ना
और चीज की हो, चाहे ITI का एक कॉलेज का हो, 5 महीने के बाद मैं वादा करता हूं आपको, पूर्णिया की धरती बिजली से आजादी मिलेगी और किसी पर बोझ नहीं बनने देंगे। पूर्णिया की कोर्ट का धमधा में ITI भी खुलेगा, धमधा का हर नहर, के नगर का हर नहर, सबसे ज्यादा यदि कहीं पर रोड आज तक नहीं बनी पूर्णिया में, तो के नगर का जर्जर सड़क, बगल में जहां विधायक आते हैं 31, 41, 40 टोटल है, जहां पर ठेका साहब रहते हैं, कौन सा वार्ड है? 35 वार्ड। ठेका वाला कौन सा? 35, 40, 41। ठेका जी आप मेरे बड़े भाई हैं, विधायक रहने के बावजूद भी अपने वार्ड में जब आप नाला नहीं बना सके तो और क्या बनाइएगा धरती पर? आप अपने घर में पहले देखिए ना, हम आ रहे थे अभी कई बार, हमारे प्रवक्ता युग के उसने बार बार कहा कि मतलब ये सुजुली बार बार कि ये जब जाते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रवक्ता मतलब सब कहते हैं ये क्या हुआ, यानी एक महीने दुर्गा पूजा के पहले यदि वो सड़क नहीं बना तो पप्पू यादव अपने पैसे से वो सड़क बनाया। मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो दुर्गा पूजा के पहले वो मधुबनी का वो बाजार का सड़क बनेगा या तो पप्पू यादव बनाएगा। हम हमेशा कहते हैं ये कुव्वत तो नहीं है, आप या तो बनाओ। मैं धमला और केनगर के साथ लोगों को कहना चाहूँ, मैं चाहता हूं कि धमला में एक केला पर या किसी ऐसी चीजों पर फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हो। मैं चाहता हूं मक्का और मखान हमारी जिंदगी बदले, हमारा दूध जिंदगी बदले। मैं हमेशा से, मेरे पास रविशंकर का चिट्ठी है, रविशंकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे हमारी लड़ाई सदन में हुई, उन्होंने हमको चिट्ठी भेजा, बापू जी मैंने कहा पूर्णिया में आप एक हाईकोर्ट का बेंच बनाओ, बहुत सीधा। मैंने कहा एक तरफ पटना, दूसरे तरफ भागलपुर, तीसरे तरफ दरभंगा, चौथे तरफ दरभंगा, हम आ जाएंगे 250 किलोमीटर। लेकिन पूर्णिया 2 घंटे में, 1.5 घंटे में दरभंगा पहुंच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों के लिए दिक्कत होती है। जब आप हर स्टेट पे 2 हाईकोर्ट बेंच है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और मैं आपको वचन देता हूं हर परिस्थितियों में, इस बार चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कुर्सेला से रुपौली भवानी तुरंत बरहारा होते हुए भीमनगर का रेलवे लाइन की शुरुआत करना। मेरा दूसरा प्रयास होगा पूर्णिया जंक्शन से होकर राजधानी चला करके भारत के दिल्ली को पूर्णिया से जोड़ना। ये 6 महीने के अंदर होगा। 6 महीने के अंदर पूर्णिया में बिजली का बोर्ड जिस तरीके से बिना LSF का भाव चला लो, 3 घंटा बिजली देकर के गांव के किसानों पर, आम लोगों पर बोझ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं, किसी भी कीमत पर हमारी लड़ाई पूर्णिया उप राजधानी की होगी। एक तरफ पटना, एक तरफ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की राजधानी और उप राजधानी पूर्णिया, तीसरे तरफ जिस दरभंगा की एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी थी, उसी पूर्णिया की एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ा था। सब कुछ के बावजूद जमीन एक्वायर हो गया, पैसा दे देने के बाद हमारे भारत के होम मिनिस्टर कहते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया से जहाज भी उड़ना शुरू हो गया। अरे होम मंत्री जी, PM साहब कहते हैं एम्स दरभंगा में बन गया और आप कहते हैं पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू हो गया। आप याद रखिएगा, एक तरफ सहरसा में पप्पू यादव का संकल्प एम्स और दूसरे तरफ पूर्णिया का एयरपोर्ट, पूर्णिया को रेलवे से जोड़ना। जिस रेलवे को शुरुआत हमने की थी, हम सफर, जिस रेलवे की शुरुआत वैशाली को हमने लाया सहरसा, मैं वचन देता हूं जो वैशाली दिल्ली जाती है सहरसा से, वह हमारे चुनाव के बाद वह वैशाली पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट दिल्ली सहरसा होके जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारी लड़ाई नाम है, हमारी लड़ाई इस पूर्णिया के हर व्यवसायियों के सम्मान के लिए है। हमारी लड़ाई याद रखिएगा,
जब तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई छोटा, कोई बड़ा, वहां मेरे रहते भगवान है, वहां मेरे रहते हुए ईश्वर से मेरे लिए ऊपर है। मेरी जिम्मेदारी है दुनिया की सुरक्षा। मैं हारा या जीता, 80 हो या 81, छठ का वो घाट पप्पू यादव का सुबह हर घाट पे, दुर्गा पूजा का हर दिन चौखट पे, हर ईद और बकरीद का वो समय ईदगाह और मस्जिद पे, हर दुर्गा पूजा हर चौक और हर लोगों के बीच, हर छठ के घाटी पर यही शाम में सहरसा मधेपुरा हूं तो सुबह का घाट पूर्णिया होता है, सुबह का कहीं और घाट पूर्णिया होता है, सुबह का छठवा पूर्णिया होता है, सुबह का चश्मा का जी बढ़ाइए चश्मा मीटर कुछ लोगों ने संगीत के मुद्दा के बारे में पंचायत स्तर पर कही है, लगता है वो लोग यहाँ भी आ गए। भैया ममता की लड़ाई कौन लड़ा, आशा की लड़ाई कौन लड़ा, आंगनबाड़ी की लड़ाई कौन लड़ा, सचिव महोदय आपका माफी कौन खाए, रसोईया की लड़ाई स्कूल के कौन लड़े। अभी 1 लाख सचिव आप लोग थे, जिस 1 लाख सचिव को हटा दिया गया, नियोजित शिक्षक की लड़ाई कौन लड़ा, आम शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ा। अभी तो सिपाही भर्ती में क्वेश्चन आउट हुए, इनको किसने कैंसिल करा है, अकेला पप्पू यादव। और जहां पर मीटर का सवाल है, मैंने तो पहले ही कह दिया, ये वोट है सरकार को, सरकार को मूल्यांकन करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हाउसिंग बोर्ड के भी लोग बैठे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने कहा कि हाईकोर्ट में लॉयर करिए, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाओ। मैंने कहा लॉयर मैं देता हूं, 30 साल रहने के बाद आपको कैसे हटा देगा। मैं जब तक जिंदा हूं आपको हटा रहा था ना, मैं जब तक जिंदा हूं आपको कोई नहीं हटा पाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप बेफिक्र रहिए। गरीबों के आशियाना को उजाड़ने के लिए पप्पू के लाश पर चलना होगा, चाहे वो ठेला वाला क्यों ना हो, चाहे वो कोई गरीब क्यों ना हो, चाहे गुलाब का झोपड़ी वाला क्यों ना हो, चाहे फौसीबाग मोड़ पर जब 400 2000 वोट भेज दिया गया था, अभी घर काट दिए जाएंगे। मैंने भैया तुम बैठ जाओ यार, घर काट दिए जाएंगे। मैंने कहा मेरे जीते जी नहीं हो, मैं 2 घंटे में वहां पहुंचा। जब बिहार का कोई आशियाना नहीं उजाड़ा जा सकता, फिर और कौन सा आशियाना मेरा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप के साथ मैं क्या दूंगा नहीं दूंगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जिंदा जब तक हूं, एक भी गरीब पैसे के अभाव में उसको रोना नहीं पड़ेगा। उसका इलाज पैसे के अभाव में, किसी का बच्चा, किसी की मां और पिता नहीं मरेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वचन देता हूं आपको, चुनाव खत्म होने के बाद मैं दुनिया का सबसे, मैं स्पष्ट इस मन से घोषणा करता हूं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ये 3 चीज और जांच, ये 4 चीज पूर्णिया का फ्री होगा, किसी को पैसा नहीं लगेगा। एक भी लोगों को जांच में पैसा नहीं लगेगा, अल्ट्रासाउंड में पैसा नहीं लगेगा, MRI में पैसा नहीं लगेगा, सीटी स्कैन में पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं। और मैं डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए बिगाड़ कर हैं, जो रियल में डॉक्टर हैं, युवा अध्यक्ष का गाड़ी एक्सीडेंट कर, आइए। मैं आपको वचन देता हूं बैठिए कि मैं हर अच्छे
और गरीबों को मैं लूटने नहीं दूंगा, इसकी इजाजत इस धरती पर नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूं। अब अंतिम में मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा, चाहे सीओ हो या वीडियो, चाहे सीआई हो या कर्मचारी, चाहे एसपी हो या कलेक्टर, चाहे कोई दरोगा, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में मैं सम्मान करूंगा, लेकिन दफा जोड़ने के लिए पैसा, दफा हटाने के लिए पैसा, और बिना दारू पिए को जेल, दारू पीने वाले को जेल, और गरीब आदमी को जेल, चार्जशीट करने के लिए पैसा, चार्जशीट नहीं करने के लिए पैसा, डायरी भेजने के लिए पैसा, डायरी नहीं भेजने के लिए पैसा, माफिया सबको बैठाना और हेलमेट और जूता के बगैर मोटरसाइकिल पर 400 फीस लगाना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये नहीं होगा। आजादी, हर धर्म की आजादी, हर सबक की आजादी, हर जात और धर्म को जीने की आजादी, चाहे वो जितनी बड़ी ताकत हो। पूर्णिया को मैं वचन देकर के जा रहा हूं, पूरा दिल्ली और पटना आप अपने बेटे के लिए 5 महीना वक्त दीजिए। 5 महीने के बाद अपना बेटा का जिंदगी सेवा दे लीजिए। 5 महीना, 5 महीना में आपसे जो मिला हूं मैं, चाहे वो आदरणीय मुखिया जी हो, पूर्व मुखिया जी हो, मुखिया जी, चाहे सरपंच साहब आपकी लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, चाहे वो आपसे जब 14 मुखिया मारे गए तो 12 मुखिया की लड़ाई अकेले हम लड़े। मुखिया जी को लाइसेंस, मुखिया जी के पे के सवाल पर जब पूरा बिहार मुखिया संघ के धरना प्रदर्शन कर रहा था, हम अकेला थे जो सपोर्ट किए, सामने खड़े रहे। आपका सम्मान पीएम से ऊपर होगा, जनप्रतिनिधि। जो सम्मान पीएम का दिल्ली में है, वही सम्मान मुखिया सरपंच का पूर्णिया में होगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और आपका आवाज ब्लॉक में नहीं दबेगा। आप हमारे अपनों में से हैं, आपसे ही ये लोकतंत्र चलता है। इसीलिए वार्ड सचिव महोदय या आंगनबाड़ी के भवन बनाने का सवाल हो, उसकी लड़ाई लगातार मैं लड़ रहा हूं। और मैं वचन देता हूं, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी, जिस तरह स्कूल में भारत सरकार ने हमारे पैसे को रोक रखा है, आंगनबाड़ी में बेहतर स्कूल बनाने की शुरुआत इस बिहार में कब किया जाए की लड़ाई से होगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। हमारी लड़ाई साफ है। सबसे पहले आपके जेब से हम 1 रुपया नहीं लगेंगे। किसी भी थाना ब्लॉक में कोई भी गरीब और आम आदमी का केवाड़ा में, आम आदमी के रसीद करने में 1 रुपया नहीं लगेगा। जो सीओ, जो डीसीएलआर और एटीएम पैसा मांगा, या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा। कोई बात नहीं, या तो हम या तो तुम। मेरा मंदिर भी यही, मेरी मस्जिद भी यही, मेरा बाबा भी यही, मेरा काबा भी यही, मेरा सब कुछ यही, मेरी जिंदगी भी यही। और जिंदगी के आंख में आंसू हो, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? जब मैं दुनिया के लिए मरने की ताकत है, तो पूर्णिया के लिए तो सब कुछ करने की ताकत है। के भाइयों, आपसे पैसा वसूलता है, 39,000 40,000 सुनते हैं डीटीओ। यदि आपसे आप कागज बना लीजिए, हम 2 महीने का आग्रह करते हैं सभी ट्रैक्टर भाइयों को, और उसके बाद डीटीओ यदि वसूलेगा, या तो डीटीओ रहेगा या तो पप्पू रहेगा। किसान के ट्रैक्टर को वसूली करना मैंने कह दिया है, मंत्री जी से भी मैंने कह दिया है।
मैं मरना भी जानता हूँ और दुनिया के लिए जीना भी जानता हूँ। मुझे मेरे खून में जात नहीं है, मेरे खून में मजहब और धर्म नहीं है। मैं हर मजहब का विचार पप्पू के खून में है, हर धर्म का संस्कार पप्पू के ब्लड में है और हर लोगों की हिफाजत। हमको ये लड़ने की हिम्मत पूरे बिहार के माध्यम से मैं कैसे लड़ता। लोगों ने कहा मुजफ्फरपुर में यहाँ बैठे हैं तो प्रपोज किया है, लोगों ने कहा पप्पू ये 18 करोड़ रुपया देगा, माफ दिया जाएगा। मुखिया है मेरे अध्यक्ष है, हमने कहा मरे या जीने जब तक मुजफ्फरपुर की आजादी नहीं होगी। अरे यार मेरे मरने के बाद कोसी सीमांचल है जिंदा, बदला ले लेगा। मेरे मरने की चिंता मत करना। और कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी जमात मेरे पास है, जात हो न हो, जितनी बड़ी जमात पप्पू के पास है उतनी बड़ी जमात पीएम मोदी के पास नहीं है। गठबंधन करके जितना बड़ा नेता आप दोनों हो जाइए, बिना गठबंधन का बेटा तो पप्पू ही है। आप लोग अकेले लड़िएगा और हम नहीं अकेले लड़े, लड़के देखिए आप भी आरएसएस बीजेपी छोड़ के लड़िए। हम मोदी जी आप भी अकेले लड़िए, नीतीश जी, लालू जी आप भी अकेले लड़िए। हम चारों अकेले लड़ते हैं। यदि दुनिया में ज्यादा मोहब्बत पप्पू को न मिला तो हम राजनीति हम केरल में और साउथ में नहीं है, ये बात अलग है। मैं आपको बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। मैं आपका पैर भी आपसे कई बार मैंने कहा, यदि इंडिया और महागठबंधन की कोई ताकत इस बिहार में और कोई उसकी लड़ाई लड़ता है तो अकेला पप्पू है। मैं खड़ा रहूंगा अंतिम सांस तक। मुझे दोगलाई करने और धुलवाई करने राजनीति में नहीं आती। हम भी जिस दिन दोगला बने होते बहुत पहले सीएम बन गए होते। यदि आप आगे दोगला बन गए तो सीएम 25 में हो जाएंगे। ये दुनिया की धरती जिंदा रहनी चाहिए। 25 आप हमको दीजिए, 24 में आप हमको दीजिए, 25 हम कोसी सीमांचल बिहार की सत्ता देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। सिर्फ आप जगह पप्पू की सत्ता किसी की नहीं होगी। ये 24 की लड़ाई है, इसीलिए 24 भारत के आवाज की लड़ाई। कब तक आप देखिएगा मोदी जी का मुंह? कब तक आप देखिएगा पटना में किसी और का मुंह? आपके घर में पप्पू यादव अपने बेटे को पैदा किए, आप इसको देखिए। इससे ज्यादा सुंदर देने की ताकत दुनिया में किसी को है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने की ताकत किसी धरती को किसी व्यक्ति के भीतर है। इससे ज्यादा किसी को मरने और लड़ने की जज्बा किसी व्यक्ति को है। 40 साल हम लड़े हैं, 40 साल हमने पीठ पे लाठी खाया है, 40 साल हमने गोली खाया है। बस हमने जात पात नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने किसी जाति की मदद की तो जात नहीं पूछा, हमने किसी के लिए दिया तो जात नहीं पूछा। हम बाग में गए तो वहां जात नहीं था, वहां या तो बस था, या तो लाला था, या तो प्रकाश था, या तो दलित था, वहां मुसलमान था, जादव नहीं था। हम कोरोना में पूरे देश की मदद कर रहे थे, वहां जादव नहीं था। हम जाति नहीं देखे। एक मजदूर सबसे ज्यादा पलायन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और पूर्णिया में भी सबसे ज्यादा पलायन धमधा, पूर्णिया, कस्बा, जलालगढ़ के मजदूर बाहर जाते हैं, केनगर और बारामती के मजदूर बाहर जाते हैं। जहां भी मजदूर जाता वहां पप्पू होता। मेरा जात नहीं था। ये अलग बात है कि आज जाति बन गई, जाति नहीं है, लेकिन मैंने तो मेरा चरित्र तो हमेशा जात का रहा। इसीलिए मैं आप सबसे आज मैं उन बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करता हूं जो 20 साल के बाद रिश्ता तो मेरा हर दिन रहा, मिले जुले, हर ईद, बकरीद, दीपावली, छठ, हर पर्व में
लेकिन आज इतने दिनों के बाद पूर्णिया और खंडा विधानसभा के लोगों ने जिस तरीके से हर पंचायत से और हर जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधि ने आज को आशीर्वाद और दुआ देने आप यहाँ आए हैं, मैं यह कर्ज मैं और मेरा बच्चा आजीवन नहीं भूलेगा। ये कर्ज आपकी आनंद संपत्ति को चुकाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं उन साथियों को जो रात दिन बिना किसी चीजों के, चाहे मेरे पार्टी के अध्यक्ष हों, पूर्णिया के सारे वर्कर हों, कटिहार के साथी हों, रानीगंज के साथी हों और पूर्णिया के सभी प्रकोष्ठ और सारे जनप्रतिनिधि लगातार खूब पानी में तब तक बारिश थी। मैंने कहा था जब भी पप्पू की रैली होती है ईश्वर अल्लाह सब पप्पू के साथ होता है। अल्लाह भी, ईश्वर भी, भगवान भी। रुपौली में आधा घंटा तक पहले बारिश था, पप्पू पहुंचा तो धूल फूट गई। कल 2 बजे तक बारिश थी और आज दिन भर मौसम ने कहा बहारों फूल आया है मेरा क्या बोलूं, मन भी सुंदर तन भी सुंदर तुम सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत सबको जात की जरूरत है, हिंदू मियाँ की जरूरत है। पप्पू यादव को सिर्फ अपने बाप और भाई और इंसान की जरूरत है। यही कहने आया हूँ, इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, जिस दिन विक्ट्री मिलेगी उसी दिन से ब्लॉक, थाना, कलेक्ट्रेट की आजादी शुरू होगी और उसी दिन दिल्ली और पटना पूर्णिया से शुरू होगा। इस वादा के साथ 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट, 6 महीने के अंदर रुपौली बहारा का रेलवे लाइन का काम और 6 महीने के अंदर सारे बिजली से आजादी, सारे गलत लोगों से आजादी और अस्पतालों से आजादी नहीं मिली तो याद रखेगा 25 में पप्पू यादव को लात मार के भगा दिएगा। यही मैंने 1 साल का होगा 24 और 25 के बीच। फिर बिहार इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर बैठे सभी लोगों का हृदय से प्रणाम अतिथि करते हुए न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।